फ्रेंड्स, बंधुओं मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो घर का मुख्य द्वार होता है उसी से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। तो जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं या नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सब हमारे घर के मुख्य द्वार जो है उसी से प्रवेश करती हैं। हमारे घर की कुल देवी हो, पितृ हो, या जितनी भी सकारात्मक नकारात्मक किसी भी अदृश्य शक्तियाँ हैं, वो सब घर के मुख्य दरवाजे से ही प्रवेश करती हैं। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि इतनी नकारात्मक शक्तियाँ ऊर्जाएं होती हैं उस घर के अंदर कि उन घर के जो सदस्य होते हैं उनका खुद का घर के अंदर मन नहीं लगता है। वो घर में घुसने के बाद ये सोचने लगते हैं कि कैसे इस घर से बाहर निकलें और घर से बाहर जाएं। तो ये नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, हम घर में जाते हैं, घर से बाहर रहते हैं, आप कभी नोटिस करना या अपने साथ वालों से आपस में चर्चाएं होती होंगी तो पूछना। तो जब तक घर में रहते हैं तब तक उनका घर में मन नहीं लगता है, और जैसे ही घर से बाहर जाते हैं वो अपने आप को अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो उस घर में इतनी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर चुकी होती हैं कि वो घर में घुसते ही उनको बेचैनी होती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी किसी की कहासुनी, कुछ ना कुछ प्रारंभ हो ही जाता है। तो आपकी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो आपको कुछ करने नहीं देती हैं। मतलब घर में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद या कुछ कहासुनी या जो भी होता रहता है वो सब करवाते रहते हैं। तो आप इतना समझ लेना कि इस दौरान आप जो भी कोई कर्म करेंगे, शुभ काम करेंगे या अच्छे लाभ के लिए करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो आपका पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इस जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो आपको कभी कुछ करने नहीं देती हैं। तो जहाँ सकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं, जहाँ पॉजिटिविटी होती है, वहीं पर सुख की आमंदनी होती है। मतलब सुख आता है, वहाँ पे सुख बरसता है, वहाँ सुख होता है। जहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो जाती हैं तो वहाँ दुख ही दुख, कष्ट, क्लेश, ऐसी चीज़ें ही रहती हैं। तो आज मैं आपको इन सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में और एक ख़ास जानकारी देने आई हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन का जो आपका नसीब है या आपका भाग्य है वो आप किस प्रकार से बदल सकते हैं। इन शक्तियों, बुरी शक्तियाँ हैं, उनको किस तरीके से घर से दूर भगा सकते हैं या अपने भाग्य को कैसे जगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं। जिस भी आप ईश्वर को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, उनको प्रणाम कर लीजिए। बालाजी को मानते हैं, उनको कर लीजिए। सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए कि सभी को मेरा प्रणाम। सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। जो भी हैं आप सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करते हुए तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सृष्टि का रचयिता तो ब्रह्मा जी हैं ही, लेकिन जो हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं उसका कारण क्या है? हमारी सोच और कहीं न कहीं हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद होता है, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद होता है, सभी पितृपक्ष जितने भी होते हैं हमारे, उनका आशीर्वाद होता है। तो अगर वो हमसे प्रसन्न हैं, हम अगर उनको दिल से रोज़ नमन करते हैं, तो हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो ही नहीं सकती, हमारे घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती। इसलिए आप उनका आशीर्वाद चाहिए तो उनको प्रणाम अवश्य करें। जिस व्यक्ति पर पितरों का साथ होता है, जो पितरों को हमेशा याद करता रहता है, उनको प्रणाम करता रहता है, तो उसके ऊपर कभी कष्ट आ ही नहीं सकते। पितृ क्या होते हैं कि अपने जो हमारे कष्ट होते हैं उनको एक ढाल की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं और उस व्यक्ति तक, जो भी पितरों को याद करता है, उन तक नहीं आने देते हैं। और पितरों का मुख्य स्थान वैसे तो परिंदा बताया गया है कि परिंदे पे जहाँ हम पानी जल पीने के लिए पानी भरते हैं वो मुख्य स्थान पितरों का होता है। और एक मुख्य स्थान पितरों का जो होता है, हमारा मुख्य द्वार बताया गया है। और मुख्य द्वार पर जो सबसे ऊपर का भाग जो होता है ना, वो पितृ वहाँ निवास करते हैं। तो जो हमारा मुख्य द्वार है वहाँ पर हमारे पितरों का, कुल देवी देवताओं का
निवास होता है। तो इनको मतलब हमेशा याद करते रहना चाहिए, मुख्य द्वार की साफ़ सफाई करनी चाहिए और हमेशा सफाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर गई मुख्य द्वार के द्वारा तो हमारे घर के पितृ असंतुष्ट हैं, इसलिए वो उस घर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई तो वहाँ लड़ाई झगड़े आपस में इस तरीके से लड़ेंगे जाने कितने जन्मों के दुश्मन नहीं हैं, बीमारियां घुस घर का पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो हमें क्या करना है कि हर महीने अपने मुख्य द्वार पे ऊपर के हिस्से में एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और उसे हर महीने नया चिन्ह वहाँ पर पे बनाना है, स्वास्तिक हमें बनाना है। अब कई लोग क्या होते हैं कि साल में कभी 5 साल में या कभी जीवन में एक आध बार मुख्य द्वार पर बना दिया स्वास्तिक, तो बना दिया, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं। तो मुख्य द्वार तो मुख्य ही होता है, इसीलिए मुख्य द्वार कहते हैं उसे। तो उस पे हमेशा हर महीने अपने को एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। अब जिस प्रकार आप हर महीने अपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, उसी प्रकार आपको स्वास्तिक का भी रिचार्ज करना है, मतलब हर महीने उसको बनाना है। अब वो बनाना कैसे है, अगर धन की समस्या है तो हल्दी से हर महीने बनाइए। तो इस तरीके से आपको उसको हर महीने रिचार्ज करना है। अगर आपको शत्रुओं की समस्या है या बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं तो आप अष्टगंध से स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। अब क्या कहते हैं कि सिंदूर में चंदन मिला करके हर महीने उससे स्वास्तिक बनाइए। तो उससे क्या होता है कि आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं आपके, वो भी प्रसन्न होते हैं। ये बहुत ही गुप्त चीज़ है जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि सिंदूर में चंदन मिला करके स्वास्तिक बनाने के बारे में। तो इससे क्या होता है कि हर महीने जैसे रिचार्ज करेंगे, हल्दी से बनाइए, चंदन से बनाइए, अष्टगंध से बनाइए या सिंदूर में चंदन मिला के बनाइए, जिस हिसाब से आपको लगता है। तो आपके पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे, धन का आगमन होगा, शत्रुओं का नाश होगा। तो आपको दूसरी चीज़ अब मैं बताऊँ आपको कि जो घर का मुखिया है उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ, ईयर सारा मिला करके उसका भाग्य अंक निकालना है। जैसे 3 जनवरी 1970 है तो इसको हम जोड़ेंगे, पहले 1970 को जोड़ेंगे, फिर उसमें 1 जनवरी का महीना जोड़ेंगे, फिर 3 तारीख जोड़ेंगे। तो इन सबको जोड़ते हुए जब तक जोड़ेंगे जब तक एक अंक ना आ जाए। जैसे 1970 को जोड़ा तो 1 9 7 तो कितने हुए, 8 8 16 और 1 17 हो गए। तो 17 और फिर 1 जोड़ा 18 और उसमें फिर 3 जोड़ दिया हमने तो कितने हो गए, 21 हो गए। और फिर इन 21 को जोड़ा हमने तो 2 और 1 3, तो 3 भाग्यांक निकल के आ गया। तो इसी प्रकार से एक भाग्यांक, मुखिया का भाग्यांक निकल के आएगा तो वो आप अपने मुख्य द्वार पर भाग्य का अंक जैसे 3 है तो 3 लिख सकते हैं वहाँ पे। तो आप जब ये अंक लिखेंगे भाग्य अंक, तो बाहर की तरफ तो आपको स्वास्तिक बनाना है और उसी जगह पे अंदर की तरफ आपको भाग्यांक लिखना है। तो घर से बाहर मुखिया का भाग्यांक आप लिखेंगे तो घर से बाहर जब भी आप जा रहे हैं या घर के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं तो उस भाग्य अंक को हाथ लगा के छू लीजिए और बस ये प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे सारे काम अच्छे हों, घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना करे। अब इस भाग्य अंक को छू के निकलेंगे तो आपका भाग्य अपने आप चमकने लग जाएगा। और घर का और कोई सदस्य है अगर वो अपने भाग्यांक के साथ लिखना चाहता है तो वो अपने कमरे में या अपने किसी ऐसी जगह पे जहाँ उसकी रोज़ नज़र पड़े उसको छू सके, या फिर उसको एक सिंपल प्लेन पेपर पर अपने डेट ऑफ बर्थ, ईयर और तारीख है, महीना है और साल है, इनको लिख करके एक डिजिट में नंबर निकाल लें कि जैसे मैंने बताया था आपको उस हिसाब से एक डिजिट में नंबर निकाल करके और उस भाग्यांक को अपने पर्स में रख ले लिख करके। तो रोज़ उसको छू सकता है और उसको छू करके अपने भाग्य को चमका सकता है, अपना नसीब चमका सकता है। तो आप जब अपने ही भाग्य अंक से जुड़ जाएंगे, जिस समय में आपने जन्म लिया है तो वो भाग्य आपका अच्छा भाग्य रहा होगा, तभी तो आपने उस समय में जन्म लिया है। तो आप उस भाग्य से अपने से जुड़ जाते हैं। तो उस भाग्य अंक से जुड़ जाएंगे तो वो आपका एंजल नंबर भी हो जाएगा। तो वो आपको एक अदृश्य शक्ति वाला प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान कर दे, अदृश्य शक्ति आपको प्रदान करेगा।
तो आपके साथ में एक एंजल नंबर भी होगा। तो आप कहीं भी जाएंगे, अपना कोई भी काम होगा, वो काम अवश्य पूर्ण होगा। तो आप काम भी पूरा होगा, घर में लड़ाई झगड़े कलेश हैं वो भी कम हो जाएंगे, नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करना बंद कर देंगी, वो धीरे धीरे उस घर से बाहर चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने लिखा कल से ही ये काम हो गया, नहीं, आपको खुद उसके ऊपर थोड़ा अमल तो करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा अपने कंट्रोल करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा आपको भी रोकना पड़ेगा। कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें मन लगाना पड़ेगा, मतलब कर्म करने पड़ेंगे, उसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा आपको, आपके परिवार को, आपको सबको मिलके बैठ के आपस में बात कर करके ये काम करना है। तो आप ये काम कर सकते हैं, अपने भाग्य को, सोए भाग्य को जगा सकते हैं। घर का प्रत्येक जो सदस्य है, प्रत्येक सदस्य इस चीज़ में साझेदारी कर करके और इस तरह से अपने भाग्य को चमका सकता है। तो ये भाग्य से अपना भाग्य तो चमका ही सकते हैं। अगर आप इस भाग्यांक के साथ रहते हैं तो एक अदृश्य शक्ति तो जुड़ती है आपके साथ में। और क्या होता है कि जैसे आप कभी भी किसी का बुरा ना सोचें तो भाग्य अपने आप आपका प्रबल हो जाएगा। अगर आप दूसरों का बुरा सोचेंगे तो कहते हैं ना, किसी के लिए खाई खोदी, गड्ढा खोदा तो वो खुद ही उसमें जाके गिरता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको हमेशा दूसरों का भी भला ही सोचना है, दूसरों का भी अच्छा ही सोचना है। तो आपका अपने आप स्वयं अच्छा होता चला जाएगा। ईश्वर आपके साथ होंगे, पितर आपके साथ होंगे, आपके कुल देवी देवता आपके साथ होंगे। अगर आपने वहाँ सोच लिया कि नहीं ये ऐसा कर रहा है, इसके साथ ये ऐसा हो जाए, गलत हो जाए, तो आपका साथ, आपकी अदृश्य शक्तियाँ भी आपका साथ छोड़ देती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ हावी होने लग जाती हैं। तो आपको सकारात्मक होते हुए, अपने भाग्य को प्रबल बनाते हुए, एक स्वास्तिक जो बनाएंगे, वो एक तंत्र का भी काम करता है, वो अपने घर की रक्षा करता है, अपने घर के सदस्यों की रक्षा करता है। तो इन सब चीज़ों का साथ रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, अपने भाग्य को भी चमकाना है, अपने परिवार के भाग्य को चमकाना है, अपने नसीब चमकाने हैं। घर से लड़ाई कलेश, किसी प्रकार का कर्जा है, दुख है, दर्द है, बीमारी है, कुछ भी है, उन सबको आपको दूर करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हो सकता है वीडियो लंबा हो गया हो, तो कोई बात नहीं, आप कुछ अच्छी जानकारी मैं आपको देना चाह रही हूँ। तो आप ये छोटे छोटे काम कीजिए। एक नंबर है, ये जैसे नंबर लिख करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो राधे राधे जी, राधे राधे जी, जय श्री राम। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। राधे राधे।